हेलो। ओके सोनू, आवाज आ रही है आपको? हेलो। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने बात किया था क्या? हाँ बस आ रही है। ओके। ओके सो देखिए, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा मैनेजमेंट टूल्स। सो डेटा मैनेजमेंट टूल्स। अब देखिए, सेल्सफोर्स के अंदर मेनली सेल्सफोर्स क्या है हमारा? एक डेटाबेस ही है, राइट? क्योंकि हमारे बिजनेस का कंप्लीट डेटा हम डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे हैं, राइट? चाहे वो सेल्स का डेटा हो, हमारे सपोर्ट का डेटा हो, अपने बिजनेस का डेटा हो, किसी भी अपने कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस रिलेटेड सभी डेटा को हम अपने सेल्सफोर्स में ही स्टोर कर रहे हैं। करेक्ट। अब इतना सारा हमारे पास डेटा हो सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास ऑलरेडी सेल्सफोर्स के अंदर है, राइट? हम जब इसमें इंप्लीमेंट करते हैं सेल्सफोर्स को, एक्चुअली जब हम यूज करते हैं, हम मिलियंस ऑफ डेटा के साथ इंटरेक्ट होते हैं। सिस्टम के अंदर काफी सारा ऐसा डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है। अब आप एक सिनारियो देखिए। सपोज करिए कि आप स्टार्टिंग में कोई दूसरा एप्लीकेशन या कोई एक्सेल शीट का आप यूज कर रहे थे। एक्सेल शीट का यूज कर रहे थे अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। बट अभी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि नहीं, आपको सेल्सफोर्स यूज करना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हो सकती है ना। हर कंपनी स्टार्टिंग में ही सेल्सफोर्स यूज कर रही है ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो पहले कोई दूसरा सीआरएम यूज कर रही होगी, या कोई एक्सेल शीट का ही यूज करके अपने डेटा को स्टोर कर रहे थे। और देन हमने उसने डिसाइड किया कि वो एक सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म का यूज करे। तो उनका डेटा तो एक्सेल शीट के अंदर है। अब उन्होंने सेल्सफोर्स एप्लीकेशन को डेवलप किया। सेल्सफोर्स के अंदर अब उसको सभी डेटा को रखना है ताकि सभी ऑटोमेशन फिर इस डेटा पे परफॉर्म हो। कोई भी न्यू ऑफर लॉन्च होता है तो सभी कस्टमर को ऑटोमेटिकली ईमेल जा रहा है, क्यों? क्योंकि उन सभी कस्टमर्स का डेटा सेल्सफोर्स के पास अवेलेबल है। तो हमारा सभी डेटा अब सेल्सफोर्स के अंदर जाना चाहिए। सो देखो, जब हमारा डेटा सेल्सफोर्स के अंदर हम लेते हैं, कहां से? बाहर से। मतलब हमारा डेटा कंप्यूटर के अंदर है, और कंप्यूटर से वो डेटा सेल्स तो हमें यहां पर परफॉर्म करना होगा डेटा इंपोर्ट ऑपरेशन। डेटा इंपोर्ट मतलब सेल्सफोर्स के अंदर हमें डेटा को इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट? अब उसके लिए हमारे पास देखो कितना सारा डेटा है। मिलियंस ऑफ डेटा हो सकता है, लैक्स ऑफ डेटा है, या थाउजेंड्स ऑफ डेटा है। फिर भी आप उसको अगर मैन्युअली क्रिएट करने के लिए जाओगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, राइट? अगर आपके पास 10,000 रिकॉर्ड्स है कंप्यूटर के अंदर, आपके पास एक्सेल शीट के अंदर, अब वो डेटा आपको सेल्सफोर्स के अंदर चाहिए। आप क्या कर सकते हो? एक एक करके वो रिकॉर्ड आप अगर बनाने के लिए जाएंगे तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा वो सभी रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए? क्योंकि अभी के लिए तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि आप उस ऑब्जेक्ट पे जाओगे, न्यू बटन पे क्लिक करोगे और रिकॉर्ड वहां से क्रिएट करते जाओगे। बट ये तो बहुत ज्यादा टाइम उसके अंदर आपका चला जाएगा। तो उसको कैसे सॉल्व करें? तो उसके लिए सेल्सफोर्स ने हमें टूल्स प्रोवाइड किए हैं। क्योंकि डेटा पे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं डेटा पे? आपको डेटा इंसर्ट करना हो सकता है, एग्जिस्टिंग डेटा को आपको अपडेट करना हुआ, या किसी डेटा को आपको डिलीट करना है, या डिलीट किए हुए डेटा को अनडिलीट आपको करना है। तो ये सभी ऑपरेशंस है जो हम डेटा पे परफॉर्म करते हैं, राइट? सेल्सफोर्स के अंदर हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, या अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, या अनडिलीट करते हैं। बट ये काम अगर आप मैन्युअली कर रहे हो, ऑर्ग के थ्रू, यूआई के थ्रू अगर आप कर रहे हो, तो वहां से एट ए टाइम सिर्फ एक रिकॉर्ड को ही आप प्रोसेस कर सकते हो। एक बार में एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट कर पाओगे, एक बार में एक ही रिकॉर्ड को डिलीट कर पाओगे, एक बार में एक ही रिकॉर्ड को अपडेट कर पाओगे। बट अगर ऐसा करने के लिए जाएंगे एक एक करके तो कितना ज्यादा टाइम उसके लिए लगेगा। इसीलिए सेल्सफोर्स ने हमें ये टूल्स प्रोवाइड किया है जो यूज होते हैं लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करने के लिए, राइट? जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें यूज होते हैं
ये डेटा मैनेजमेंट टूल्स, क्लियर है? इनका यूज क्या है? सेल्सफोर्स में डेटा को इंपोर्ट करना है हमें, राइट? इंसर्ट हो सकता है, अपडेट हो सकता है, डिलीट हो सकता है या अनडिलीट हो सकता है, राइट? ये एक नीड हो गई। दूसरी नीड ये है कि हमारा डेटा अगर सेल्सफोर्स के अंदर है तो हो सकता है ना कि यहां से हमें डेटा को डाउनलोड भी करना हो, राइट? ये भी हमारी नीड हो सकती है कि अब हम सेल्सफोर्स से डेटा को डाउनलोड करें, तो यहां पर हम परफॉर्म करते हैं एक्सपोर्ट ऑपरेशन, राइट? एक्सपोर्ट ऑपरेशन। एक्सपोर्ट में एक ही ऑप्शन है कि क्या कर रहे हो आप, डेटा को डाउनलोड कर रहे हो, सिंपल डाउनलोड कर रहे हो। डेटा इंपोर्ट में ये सभी ऑपरेशन आ जाते हैं जो डेटा पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो सेल्सफोर्स के अंदर। लेकिन अगर हमें सेल्सफोर्स के बाहर डेटा लाना है तो हम क्या करेंगे, वहां से डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे। सेल्सफोर्स के अंदर डेटा अगर हमें कुछ इंसर्ट करवाना है, कुछ चेंज करवाना है, तो हम करेंगे इंपोर्ट ऑपरेशन। सो मेनली यही ऑपरेशंस हमारे पास होते हैं जो हम डेटा पे परफॉर्म करते हैं। मतलब डेटा पे कुछ चेंजेस किया या हमने डेटा को डाउनलोड किया, और इन तीनों को परफॉर्म करने के लिए, सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए सेल्सफोर्स में क्या टूल्स है? तो सेल्सफोर्स में हमारे पास तीन टूल्स है। सो डेटा मैनेजमेंट टूल्स, इसके अंदर हमारे पास अभी के लिए तीन टूल्स है। पहला है डेटा इंपोर्ट विजार्ड, ये एक टूल है। दूसरा टूल है हमारे पास डेटा लोडर, सो डेटा लोडर। एंड थर्ड टूल है हमारे पास, वो है वर्क बेंच। ठीक है? सो डेटा इंपोर्ट विजार्ड, डेटा लोडर एंड वर्क बेंच, तो ऐसे तीन टूल्स हमारे पास अवेलेबल है। आप इन तीनों टूल का यूज करके सेल्सफोर्स के अंदर बल्क डेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब हम चाहे तो तीनों टूल का यूज करेंगे, लेकिन सभी टूल में सभी फीचर नहीं है। ठीक है? जैसे हमने अभी रिक्वायरमेंट डिस्कस किया, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, अनडिलीट करना है या डेटा को डाउनलोड करना है, ये हमारी कॉमन नीड है जो हमें ज्यादातर परफॉर्म करानी है। बट इन सभी टूल के थ्रू ये सभी काम हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे अब ये जो टूल है पहला, डेटा इंपोर्ट विजार्ड, ये सेल्सफोर्स में अवेलेबल है। ये सेल्सफोर्स में अवेलेबल है, ये सेल्सफोर्स के अंदर टूल अवेलेबल है डेटा इंपोर्ट विजार्ड। बट इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस है, ये बहुत लिमिटेड वर्क यहाँ पर करता है। ठीक है? बहुत लिमिटेड काम यहां से हमारा होगा, सभी फंक्शनैलिटी यहां से नहीं हो सकती। सो देन जितना हो सकता है, अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आई हमारे पास जो इसके थ्रू हो सकती है, तो ही आप डेटा इंपोर्ट विजार्ड का यूज करेंगे। बट बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट हमारे पास आएगी जो डेटा इंपोर्ट विजार्ड के थ्रू पॉसिबल ना हो, तो ये दो टूल हमारे पास अवेलेबल है, डेटा लोडर एंड वर्कबेंच। ये पावरफुल है, ये मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को प्रोसेस कर सकते हैं एट ए टाइम। सिंगल ऑपरेशन के अंदर ये मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है? तो ये है आपके डेटा लोडर एंड वर्कबेंच। लेकिन ये जो दोनों है ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। डेटा लोडर को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है? ये भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। वर्क बेंच, ये भी एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, बट इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, इसका एक वेब एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो वेब ब्राउजर से आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो वन बाय वन अब हम इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला टूल हम स्टार्ट करते हैं, डेटा इंपोर्ट विजार्ड। डेटा इंपोर्ट विजार्ड। अब देखो, आप चाहो तो टूल को भी यूज करो, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका बिल्कुल सेम है। सिर्फ सभी टूल्स का यूआई डिफरेंट होगा, राइट? लेकिन जो स्टेप्स है वो हर टूल में कॉमन मिलेंगी आपको, बिल्कुल सेम। कैसी? सबसे पहले आप कह रहे हो कि आपके सिस्टम के अंदर जो डेटा, आपके कंप्यूटर के पास जो डेटा है वो सेल्सफोर्स में आपको इंपोर्ट करना है, राइट? सेल्सफोर्स में आप डेटा को इंपोर्ट करवाना चाहते हो। तो सबसे पहले क्या है रिक्वायरमेंट, कि आपके पास डेटा जरूरी है, आपके पास डेटा रेडी होना चाहिए, तभी तो आप उस डेटा को सेल्सियस के अंदर प्रोसेस करोगे। सो डेटा होना चाहिए। दूसरा, फिर आपको ये बताना है कि कौन से ऑब्जेक्ट में आप ये डेटा प्रोसेस करना चाहते हो, क्योंकि सेल्सियस के अंदर तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है। तो आप सेलेक्ट करोगे ऑब्जेक्ट।
फिर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ऑब्जेक्ट बताया, डेटा भी आपके पास है, बट उस ऑब्जेक्ट पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपको, इंसर्ट करना है या अपडेट करना है या डिलीट करना है, तो आप यहां पर बताओगे ऑपरेशन, इंसर्ट अपडेट डिलीट अनडिलीट, जो भी ऑपरेशन आप चाहते हो। उसके बाद आपका जो डेटा है और आपने जो ऑब्जेक्ट बताया, अब दोनों क्या है, डेटा एक टेबल फॉर्मेट में ही डेटा होता है, जैसे स्टार्टिंग में हमने आपको बताया। तो आपको वो प्रिपेयर करना पड़ेगा फील्ड मैपिंग, क्योंकि आपके एक्सेल शीट के कॉलम का डेटा आपके ऑब्जेक्ट की फील्ड के साथ मैप करना पड़ेगा, करेक्ट। फर्स्ट नेम का डेटा फर्स्ट नेम के साथ, लास्ट नेम का डेटा लास्ट नेम के साथ मैप होना चाहिए प्रॉपर। तो वो यहां पर यूज होता है फील्ड मैपिंग से। सो फील्ड मैपिंग इंपॉर्टेंट है, ताकि हर कॉलम का डेटा प्रॉपरली उसी के फील्ड के अंदर जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फील्ड मैपिंग, राइट। सो फील्ड मैपिंग फिर हमने यूज किया। उसके बाद अब फील्ड मैपिंग किया, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो इसको, सिंपल, इतनी सी प्रोसेस है। अब आप चाहो तो आप इसको, यही सेम स्टेप्स आपके डेटा इंपोर्ट विजार्ड में है, यही सेम स्टेप्स आपके डेटा लोडर में भी और वर्क बेंच में भी। और ये जो तीनों टूल है, ये आपको रिजल्ट रिटर्न करते हैं, मतलब कितने रिकॉर्ड आपके सक्सेस हुए, कितने रिकॉर्ड आपके फेल हुए, ये सभी रिजल्ट आपको रिटर्न करते हैं ये तीनों टूल। तीनों टूल के थ्रू आपको उसकी हिस्ट्री मिल जाएगी, राइट। लेकिन स्टेप्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है, हर टूल का यूआई डिफरेंट है, लेकिन तरीका बिल्कुल सेम है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले तो डेटा हमारे पास होना चाहिए। सो अब देखो कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट में डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं लीड का डेटा, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, एक्सेल शीट में पहले डेटा बना लेंगे, ताकि लीड में हम वो डेटा को इंपोर्ट कर पाए। ओके, अब क्या करेंगे, जो हमारा लीड ऑब्जेक्ट है उसमें देखो फील्ड्स कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो आपको ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर। सो लास्ट नेम रिक्वायर्ड है, कंपनी रिक्वायर्ड है, ठीक है, बाकी तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ईमेल वगैरह तो ऐड करेंगे। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंपनी फोन ईमेल, इतना डेटा हम प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो जितने कॉलम्स में आपको डेटा चाहिए, वो सभी कॉलम्स आप यहाँ पर ऐड करोगे। मुझे अभी के लिए डेटा चाहिए फर्स्ट नेम के अंदर, सो फर्स्ट नेम, देन चाहिए हमें लास्ट नेम। आप इसमें नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, आप ऐसे ऐसे नाम दे सकते हो, कंपनी नेम, कुछ भी आप यहाँ पर नाम दे सकते हो, क्योंकि मैपिंग में बाद में आपको बताना ही पड़ेगा कि कंपनी नेम का डेटा आपके ये कॉलम है, तो इस कॉलम का डेटा आपके ऑब्जेक्ट की कौन सी फील्ड में जाएगा, तो वो जाएगा कंपनी फील्ड के अंदर। तो ये हमें फील्ड मैपिंग करनी ही पड़ती है। तो आप चाहो यहाँ पर कोई भी नाम दो, कि बाद में आप मैपिंग के थ्रू उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो प्रॉपरली, और मैपिंग इंपॉर्टेंट है। फिर हम नाम देते हैं यहाँ पर फोन, और हमें चाहिए ईमेल। तो देखो इतना डेटा अभी हम यहाँ पर प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। सो कुछ डमी रिकॉर्ड्स हम यहाँ पर बना लेंगे। सो फर्स्ट नेम हम देते हैं राज, के लास्ट नेम देते हैं जैसे टेस्ट वन, ठीक है। सो टेस्ट वन, ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं ऐड करेंगे इसमें। सो राज, कुणाल, साहिल और रमेश, ठीक है। तो सिर्फ चार रिकॉर्ड हम प्रोसेस करने वाले हैं। कंपनी नेम ऐड करते हैं, सो एबीसी कंपनी, फोन नंबर, ठीक है। तो जस्ट एक डमी फोन नंबर ऐड करें हम लोग। वैसे भी इसमें हमने कोई ऐड नहीं किया है, इसमें कोई वैलिडेशन वगैरह फोन नंबर के लिए, तो डेटा ऐड हो जाएगा। ओके, ईमेल एड्रेस, तो टेस्ट वन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम।
सो करते हैं test2, देन test3 एंड test4। ओके, अब देखो हमारे पास डेटा रेडी है। सिर्फ 4 रिकॉर्ड्स हम प्रोसेस करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें से अगर मैं कोई एक रिकॉर्ड ऐसा ऐड कराऊं जिसमें मैंने कंपनी नेम को क्या किया, रिमूव किया, तो कंपनी नेम तो एक रिक्वायर्ड फील्ड है। राइट, अब ट्राई करते हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए। अब अगर आपको इस रिकॉर्ड को प्रोसेस करना है, कैसे होगा ये? सो फाइल सेव एज, ध्यान रखना ठीक है, डेस्कटॉप पे हम इसको सेव कर रहे हैं। अब इसका जो एक्सटेंशन होगा वो सीएसवी होना चाहिए, डॉट सीएसवी। क्योंकि जो भी हमारे पास टूल है, जो तीनों टूल के बारे में हम डिस्कस करें, चाहे डेटा इनपुट विजार्ड हो, डेटा लोडर हो या वर्कबेंच, तीनों के थ्रू ही आप सिर्फ सीएसवी फाइल को ही इंपोर्ट कर सकते हो। और इसमें नाम दे दीजिए आप, सो लीड डेटा डॉट सीएस। ओके, इसमें सिर्फ बस नाम दे दीजिए, सो लीड डेटा टू इंपोर्ट। ठीक है, लीड डेटा टू इंपोर्ट डॉट सीएसवी हो गया प्रॉपर। अब उसके बाद सेव, तो सीएसवी में डेटा को सेव करना है आप। तो हमारे पास अब 4 रिकॉर्ड रेडी है। उसमें से 3 में कंपनी नेम है, एक में कंपनी नेम नहीं है, और कंपनी नेम रिक्वायर्ड फील्ड है। अब डेटा मेरे पास तो रेडी हो गया। मुझे अब इस डेटा को प्रोसेस करना है सेल्सफोर्स के अंदर, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट में मुझे उसको स्टोर करना है। अभी के लिए अगर आप इसमें डेटा देखो, सो ऑल ओपन लीड में 22 रिकॉर्ड्स मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, 22 रिकॉर्ड्स। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में और भी हो सकते हैं, ये सिर्फ एक लिस्ट व्यू है राइट, तो लिस्ट व्यू में 22 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। ऑब्जेक्ट में हो सकते हैं इससे ज्यादा रिकॉर्ड्स है आपके पास। ठीक है, सो अभी के लिए हम इस डेटा को प्रोसेस करना चाहते हैं। सो सेटअप, सेटअप में आने के बाद अब पहला टूल जो हम यूज करने वाले हैं वो है डेटा इंपोर्ट विजार्ड। तो यहाँ पर ये इंटरनल टूल है, सेल्सफोर्स के अंदर ही अवेलेबल है। तो सिंपली आप यहां से सर्च करेंगे डेटा इंपोर्ट विजार्ड। सो डेटा इंपोर्ट विजार्ड ओपन करेंगे, डेटा इंपोर्ट विजार्ड को। देन अब देखो रिसेंट इंपोर्ट जॉब्स, अभी तक हमने कोई भी डेटा इंपोर्ट नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है हमारे पास। लॉन्च विजार्ड, ओके, सो विजार्ड को लॉन्च करेंगे। अब देखो, इंपोर्ट यूर डेटा इनटू सेल्सफोर्स, राइट। सो क्या करना है आपको, सिंपल, पहले ओके इसको अगर थोड़ा सा बैक चलोगे आप, तो यहाँ पर देखो क्या बोला, इंपोर्ट यूर डेटा इन 3 इजी स्टेप। सिंपल है, सबसे पहले डेटा होना चाहिए, डेटा को सिलेक्ट करना है, फील्ड मैपिंग करनी है और स्टार्ट कर देना, राइट, सिंपल है। सो लॉन्च विजार्ड, जैसे लॉन्च करेंगे अब हम आ गए डेटा इंपोर्ट विजार्ड के लेआउट पे। अब सिंपल अगर हम यहाँ पर चेक करें तो इसमें ये बता रहा है इंपोर्ट यूर डेटा इनटू सेल्सफोर्स। यस, सेल्सफोर्स के अंदर हम डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं, बट कितना डेटा पॉसिबल है, यू कैन इंपोर्ट अप टू 50,000 रिकॉर्ड्स एट अ टाइम। मतलब ये भी उसकी एक लिमिटेशन हो गई, सिर्फ 50,000 रिकॉर्ड्स ही पॉसिबल है एक ऑपरेशन में। अगर मेरे पास 1 लाख रिकॉर्ड है तो आप ऐसे कर ही नहीं सकते, एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकते आप। सो 50,000 ऐसे 2 बार आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक ही फाइल है, 60,000 रिकॉर्ड्स है, फिर भी आप प्रोसेस नहीं कर सकते डेटा इंपोर्ट विजार्ड के। तो डेटा इंपोर्ट विजार्ड में ऐसी काफी सारी लिमिटेशंस है। तो पहली लिमिटेशन हमें पता चली कि इसमें सिर्फ 50,000 रिकॉर्ड्स ही एट अ टाइम प्रोसेस हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखो, व्हाट काइंड ऑफ डेटा आर यू इंपोर्टिंग, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है या कस्टम ऑब्जेक्ट है। अगर आप स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में करना चाहते हो, कितने स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट इसमें पॉसिबल है, देखो कस्टम ऑब्जेक्ट में सभी डेटा आ रहा है, जितने भी कस्टम ऑब्जेक्ट आपने बनाए, आपने बैच ऑब्जेक्ट बनाया वो भी डेटा मिल रहा है, कोर्स ऑब्जेक्ट बनाया वो डेटा है, डिपार्टमेंट का डेटा है, एम्प्लॉय का डेटा है, सभी सभी कस्टम ऑब्जेक्ट का डेटा है। लेकिन जब स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की बारी अगर आप चेक करो, तो इसमें आप सिर्फ अकाउंट या कॉन्टेक्ट में इंसर्ट कर सकते हो, लीड में या सॉल्यूशन में। लेकिन इससे भी ज्यादा हमारे पास तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है,
बट क्या सभी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में डेटा इंपोर्ट करना पॉसिबल है डेटा इंपोर्ट विजार्ड के थ्रू? नो, ओनली फ्यू स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स को डेटा इंपोर्ट विजार्ड सपोर्ट करता है। जैसे मुझे केस में अगर रिकॉर्ड प्रोसेस करने हैं, जैसे मुझे प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड को प्रोसेस करना है, तब ये पॉसिबल नहीं है कि आप डेटा इंपोर्ट विजार्ड का यूज करो। तो ये अनदर लिमिटेशन है कि डेटा इंपोर्ट विजार्ड ओनली फ्यू स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है। अभी के लिए तो हमने लीड को सिलेक्ट किया, यस, तो लीड को ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ठीक है, लीड को सिलेक्ट कर लिया हमने, ओके। उसके बाद व्हाट डू यू वांट टू डू, अब ऑपरेशन बताना है हमने। ऑब्जेक्ट बता दिया, अब ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो। हमने बताया कि हमारे ऑब्जेक्ट पे तो इतने सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, ये इतने सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, बट अब ऑप्शन चेक करिए कि हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है। एड न्यू रिकॉर्ड मतलब कौन सा ऑपरेशन हुआ ये? इंसर्ट ऑपरेशन, करेक्ट। एड न्यू रिकॉर्ड मतलब इंसर्ट। अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड मतलब अपडेट ऑपरेशन। एड न्यू एंड अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स मतलब नए रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हो एंड अपडेट भी कर सकते हो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, मतलब दोनों ऑपरेशन। तो ये क्या हो गया? एक अनदर ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं इंसर्ट प्लस अपडेट, दोनों ऑपरेशन एक ही साथ, उसको हम कहते हैं अपसर्ट ऑपरेशन। अपसर्ट मतलब इंसर्ट प्लस अपडेट, एक ही ऑपरेशन के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट भी होंगे और अपडेट भी होंगे, उसे हम कहते हैं अपसर्ट ऑपरेशन। ओके, सो मतलब कितने ऑपरेशन पॉसिबल है अब डेटा इंपोर्ट विजार्ड में? ओनली टू ही ऑपरेशन, इसको हम कहेंगे तो दो ही ऑपरेशन है ये। इंसर्ट हो सकते हैं या अपडेट हो सकते हैं, या इंसर्ट प्लस अपडेट दोनों एक साथ हो सकते हैं। लेकिन अगर मुझे डेटा को डिलीट करना है तो पॉसिबल है क्या? नहीं। मुझे रिकॉर्ड को अनडिलीट करना है डेटा इंपोर्ट विजार्ड के थ्रू, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये भी अगेन इसकी एक लिमिटेशन है। क्लियर है आज तक सोनू? ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकली नहीं पूछते इंटरव्यूज के अंदर, लेकिन आप इंडस्ट्री के अंदर तो इसको यूज करने ही वाले हो। लेकिन इसकी लिमिटेशंस आपको पूछते हैं, टूल्स के बारे में आपको पूछते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है। सो अबे तो नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना था, सो ऐड न्यू रिकॉर्ड करेंगे। ओके, कुछ मैच करना है, असाइनमेंट करना है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर ये कुछ भी नहीं चाहिए तो डायरेक्टली रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। तो सीएसवी फाइल में मेरे पास डेटा है, सीएसवी को क्लिक करेंगे, सेलेक्ट सीएसवी। हमने जो डेटा यहाँ पर बनाया है, लीड रिकॉर्ड टू इंसर्ट, इस नाम से हमने डेटा बनाया था। ओके, लीड डेटा टू इंपोर्ट, नहीं ये भी नहीं था ना। इतना सारा डेटा यार, पहले उसको डिलीट ही कर लेते। ये पहले के बहुत सारे रिकॉर्ड्स इसके अंदर होंगे। ये ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डेटा है लीड डेटा टू इंपोर्ट, यही हमने बनाया ना अभी। यस, लीड डेटा टू इंपोर्ट। सो लीड डेटा टू इंपोर्ट, यस, एंड सिलेक्ट कर लिया। सीएसवी फाइल रेडी थी हमारे पास, डेटा ऐड हो गया, राइट। सिंपली क्या करेंगे अब? नेक्स्ट। अब ये प्रोसेस करेगा कि कितने डेटा अवेलेबल है, देखो। अब जैसे फील्ड का नाम आपने जहां पर सेम लिखा था, तो सेल्सफोर्स ने स्मार्टली उसको ऐड ऑटोमेटिकली क्या कर लिया, इसको कॉन्फ़िगर कर लिया कि फर्स्ट नेम का डेटा फर्स्ट नेम के साथ मैप किया। ये आपके ऑब्जेक्ट के क्या है? फील्ड्स है, ऑब्जेक्ट की फील्ड्स। और ये है आपके फाइल के हेडर मतलब कॉलम। दोनों का डेटा तो सेम ही हो गया, राइट। आपके कॉलम को, क्योंकि वो भी टेबल फॉर्मेट में होता है ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा, तो बस उसी फील्ड को प्रॉपरली उस कॉलम के साथ हमें मैप करना है। तो जैसे नाम सेम है तो थोड़ा सा ये आइडेंटिफाई करके प्रॉपरली ऐड करता है। फर्स्ट नेम का डेटा फर्स्ट नेम के साथ, लास्ट नेम का डेटा लास्ट नेम के साथ।
अब ये कंपनी नेम को किसी भी फील्ड के साथ मैप नहीं किया इसने, हमें करना है कंपनी नेम का डेटा कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, सो मैप करेंगे ऑब्जेक्ट की कौन सी फील्ड, कंपनी फील्ड। तो सिलेक्ट करिए कंपनी, सेलेक्ट कर लिया। अब देखो इसको थोड़ा सा ना ऐसे जूम आउट कर लेना, क्योंकि इसके अंदर एक बटन होती है ये मैप की, तो क्लिक करेंगे मैप, मैपिंग कर लिया। देखो सभी फील्ड की मैपिंग हो गई, सिंपल। अब करिए नेक्स्ट। ओके, अब इसने बताया कि लीड का डेटा है, नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने वाले हो, लीड डेटा टू इंपोर्ट, ये सीएसवी फाइल है। जो टोटल फील्ड्स थी वो 5 है, जो सभी मैप कर लिया है, अनमैप फील्ड है 0। ओके, प्रॉपर है सभी डेटा, स्टार्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। अब देखो सो कॉन्ग्रेचुलेशन का आया एंड ओके। अब हमारा जॉब कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये बहुत कम टाइम के अंदर प्रोसेस करता है। ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ 4 रिकॉर्ड्स है इसीलिए, बट अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स भी होंगे तो भी ये जल्दी ही प्रोसेस करेगा, बहुत ज्यादा टाइम इसके लिए नहीं लगता। सिर्फ जब मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं थोड़ा सा टाइम ये लगाता है, बट अगर बेसिक रिकॉर्ड से थोड़े से रिकॉर्ड से तो ये जल्दी प्रोसेस करता है। अब देखो, तो जो भी आप कोई भी वर्क यहाँ पर कर रहे हो तो उसकी जॉब आईडी क्रिएट कर लेता है। देखो जॉब आईडी, राइट, जॉब टाइप क्या है, ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म किया, उसकी सभी डिटेल, कब स्टार्ट किया था, कब एंड हुआ, कितने बैचेस में रिकॉर्ड्स को प्रोसेस किया, कितनी बैचेस कंप्लीट हुई, कितनी बैचेस फेल हुई, रिकॉर्ड्स कितने प्रोसेस हुए, उसमें से कितने रिकॉर्ड फेल हुए, राइट। ऐसे सभी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो। देखो बैचेस, एक बैचेस में ये डिवाइड कर लेता है रिकॉर्ड्स। जब थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, तब इसको बैचेस में डिवाइड करेगा, और हर बैच की इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये आपको मिलेगी। जैसे अभी तो सिर्फ 4 रिकॉर्ड्स है तो एक ही बैच में उसने प्रोसेस कर लिया। आप चाहो तो व्यू रिजल्ट पे क्लिक करके उसकी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। सो डाउनलोड हो गया डेटा, ओपन करिए। अब देखो कि टोटल कितने रिकॉर्ड्स हमने प्रोसेस किए थे, 4 रिकॉर्ड। लेकिन उस 4 में से एक रिकॉर्ड ऐसा था जिसमें रिक्वायर्ड फील्ड हमने प्रोवाइड नहीं किया था, कौन सा, कंपनी, राइट। और बाकी 3 में कंपनी फील्ड प्रेजेंट थी। इसीलिए अगर आप यहाँ पर चेक करो तो सिर्फ एक ही फील्ड आपकी क्या है, एक ही रिकॉर्ड आपका फेल हुआ, बाकी सभी रिकॉर्ड आपके इंसर्ट हो चुके हैं। मतलब अगर मेरे पास एक शीट के अंदर अगर मैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स रखूं, उसमें से कुछ मेरे पास गुड रिकॉर्ड्स है, गुड रिकॉर्ड्स मतलब ऐसे रिकॉर्ड जो प्रॉपर है, और कुछ बैड रिकॉर्ड्स है, बैड रिकॉर्ड्स मतलब ऐसे रिकॉर्ड्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करते, जिसकी वजह से आपके रिकॉर्ड फेल हो सकते हैं। तो भी ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं है कि एक रिकॉर्ड की वजह से कंप्लीट ऑपरेशन फेल हो रहा है, नहीं, ये पार्शियली रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहा है। जो प्रॉपर है रिकॉर्ड्स वो इंसर्ट होंगे, और जो सिर्फ ऐसे रिकॉर्ड्स है जो प्रॉपर नहीं है, सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आपके फेल होंगे। क्लियर है यहां तक अभी आप? यस, सोनू क्लियर है? हम्म। अब अगर आप यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको ज्यादा रिकॉर्ड्स दिखा देंगे। देखो 25 रिकॉर्ड्स, पहले 22 थे, उसके बाद आपने जैसे ही रिकॉर्ड्स को प्रोसेस किया 3 रिकॉर्ड्स आपकी इंसर्ट हो गए, 4 थे, एक फेल हो गया, 3 इंसर्ट हो गए, तो ये आ गए 25 रिकॉर्ड्स। इस तरीके से आप डेटा को प्रोसेस कर सकते हो। अब आप मुझे बताओ, आपने पहले इंसर्ट किया था, ठीक है, अब अगर मुझे रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए भी आपको सेम डेटा रेडी होना चाहिए, यस और नो, डेटा होना चाहिए आपके पास। किस टाइप में डेटा होगा, सीएसवी फाइल में, करेक्ट। अगेन वही सेम टाइप का डेटा, जैसे आप बनाओगे फर्स्ट नेम, फिर आप बनाओगे लास्ट नेम, राइट, फिर आप बनाओगे जैसे फोन, ईमेल। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखो आप। अभी मुझे बताइए, आपने ये डेटा अगर प्रोसेस किया उस, और आपने ऑप्शन बताया कि अपडेट, ठीक है। अपडेट का मतलब क्या होता है, जो डेटा सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल है उस डेटा में चेंजेस करना, करेक्ट, जो डेटा सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब अगर मैंने इसको बताया जैसे फर्स्ट नेम है राज, लास्ट नेम है टेस्ट 1, फोन नंबर है ये इसका फोन नंबर, और ये है टेस्ट 1,
@gmail.com। ये डेटा है, ये अपडेट होगा डेटा, जो भी इसमें वैल्यूज है। आपको ही पता है कि आपने क्या अपडेट किया। आपने हो सकता है कि इसका फोन नंबर चेंज किया, पहले दूसरा था, अभी आपने दूसरा ऐड किया। बट सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि उसको कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है? हो सकता है ना कि राज नाम की उसके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो, पॉसिबल है। राज नाम की उसके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो, ये पॉसिबल है, राइट? तो यस, जब आप पॉसिबल है। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड पे, जो सिस्टम में रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है, ऐसे रिकॉर्ड पे जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसी केसेस में आपको रिकॉर्ड आईडी प्रोवाइड करना जरूरी होती है। रिकॉर्ड आईडी, क्योंकि उसी के थ्रू ये यहाँ पर यूनिक आइडेंटिफाई करेगा। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपको कौन से रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर आईडी बता दिया, तो उसी रिकॉर्ड की सभी फील्ड को ये अपडेट करेगा। जो भी वैल्यू आपने अभी इसके अंदर नहीं दिया है, वो सभी वैल्यू को ये अपडेट करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप अपडेट करते हो, या आप रिकॉर्ड को डिलीट करते हो, या आप रिकॉर्ड को अनडिलीट करते हो, ये सभी ऑपरेशन आपके एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड पे होते हैं। तो सभी ऑपरेशन के साथ आपको रिकॉर्ड आईडी मैंडेटरी हो जाती है, क्योंकि आपको सिस्टम को बताना पड़ता है कि कौन से रिकॉर्ड डिलीट करने हैं, कौन से रिकॉर्ड अपडेट करने हैं, या कौन से रिकॉर्ड अनडिलीट करने हैं। और सिस्टम उसको आइडेंटिफाई कर सकता है सिर्फ रिकॉर्ड आईडी के थ्रू। बट अगर आप इंसर्ट कर रहे हो, इंसर्ट मतलब फ्रेश रिकॉर्ड, उसकी कोई आईडी नहीं है, उसकी बाद में आईडी बनेगी सिस्टम के पास, वो रिकॉर्ड्स होते हैं आपके जो आप इंसर्ट कराते हो, करेक्ट? तो इस तरीके से आपको डेटा को प्रोसेस करना है। अब देखो, जैसे मुझे रिजल्ट में सभी रिकॉर्ड की आईडी मिल गई, राइट? तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, सिर्फ इसी को मैं प्रोसेस कर सकता हूं। इसी को मैं क्या करूंगा, इसका फोन नंबर अपडेट करना है तो फोन नंबर दे दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने अब इसका फोन नंबर यहां पर ऐड किया सभी के लिए, तो ये तीनों का फोन नंबर यहां से क्या करेगा, चेंज कर लेगा। करेक्ट? तो ये पॉसिबल है यहां से, देखो। अब ये तीनों का अगर मैं फोन नंबर यहां से कुछ अलग कर रखूंगा, इसका फोन नंबर अलग, इसका फोन नंबर अलग, ये खुद आइडेंटिफाई करेगा उसको कि कौन से रिकॉर्ड है ये, और कौन से जगह पर कौन सा फोन नंबर अपडेट करना है, सिंपल। क्योंकि रिकॉर्ड आईडी के थ्रू ये मैच करेगा। तो ऐसे रिकॉर्ड्स को आप प्रोसेस कर सकते हो। क्लियर है अब? यस। अभी शीट को अगर आप अपडेट करोगे, फिर से ऐड करोगे, तो ये फोन नंबर को अपडेट करेगा सभी रिकॉर्ड के। उसी के आईडी का ये फोन नंबर आएगा, इस आईडी का ये फोन नंबर, जिसकी भी रिकॉर्ड की आईडी है। करेक्ट? तो ये ऐसे काम करेगा। कर पाएंगे आप? अपडेट ट्राई करेंगे डेटा इंपोर्ट विजार्ड के थ्रू। यस। ओके, सो देन, क्योंकि ये सेम ऑपरेशन हम आगे भी करेंगे, क्योंकि अब अनदर टूल भी हमारे पास है। सो डेटा इंपोर्ट विजार्ड में इस तरीके से आप डेटा को प्रोसेस कर सकते हो। बट इसमें सेम लिमिटेशंस काफी सारी है। सबसे पहली लिमिटेशन, कि सिर्फ 50,000 रिकॉर्ड्स ही एट ए टाइम प्रोसेस हो सकते हैं। ओनली फ्यू स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स को ये सपोर्ट करता है, राइट? उसके बाद इसके अंदर सिर्फ फ्यू ऑपरेशंस अवेलेबल है, इंसर्ट, अपडेट, अपसर्ट। हम डिलीट नहीं कर सकते रिकॉर्ड्स को, हम अनडिलीट नहीं कर सकते, एंड हम डेटा को एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं डेटा इंपोर्ट विजार्ड के थ्रू। तो इन सभी के लिए दिन हमारे पास ऑपरेशन है, जो ऑप्शन है अभी हमारे पास, वो है डेटा लोडर एंड वर्क बेंच। ठीक है? सो इवनिंग में फिर हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, डेटा लोडर एंड वर्क बेंच दोनों को, क्योंकि ये दोनों सिंपल है, कुछ ज्यादा चीजें नहीं है। जो हमने अभी इंप्लीमेंट किया वही इसके अंदर भी है। तो आज इवनिंग में हम इन दोनों को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है सोनू? यस, क्लियर है। ओके देन। सो अभी के लिए इतना इंप्लीमेंट करिए, डेटा इंपोर्ट विजार्ड को एक शीट प्रिपेयर करिए प्रॉपरली, और डेटा को इंपोर्ट करने के लिए ट्राई करिए। ठीक है? सो अगेन इवनिंग में हम इन दोनों को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? या, ओके। ओके देन। सो अभी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो, मैं सेशन जल्दी से अपलोड कर देता हूँ। ओके, सो इवनिंग में मिलते हैं अगेन 8:30। या, ओके देन, थैंक यू।